नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो माई सेल्फ रविंद्र जांगिड, हैविंग 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल ओवर द इंडिया, और आप लोगों के लिए एंड सेम की प्रिपरेशन के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस। ये सभी सेशंस आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करने वाले हैं। एंड सेकेंड, ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दिया है, तो कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक वॉच नहीं किया, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। आज मैं 2 और क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। ऑलरेडी एक क्वेश्चन हो चुका है लास्ट वीडियो के अंदर। तो यार कैसे इसको डील करेंगे। x की पावर 9 दिया, e की पावर -2x स्क्वायर दिया। अब जहां पे भी एक्सपोनेंशियल दिख जाए मेरे बच्चे, दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखो कि वो आपका गामा फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है। सो दिस इज 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x, x की पावर n-1 एंड दिस इज dx। अब यार एक चीज देखो, क्या इसी स्टैंडर्ड पैटर्न है ये, ठीक है। क्या इस स्टैंडर्ड पैटर्न में ये सेट हो रहा है? नहीं हो रहा बिल्कुल, क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x स्क्वायर दिया, और भाई साहब यहां पे तो केवल x होता है, मतलब सिंगल डिग्री वेरिएबल होता है और कुछ आजू बाजू कुछ नहीं। सो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि वी हैव टू अज्यूम। अब क्या अज्यूम करोगे? एक्सपोनेंशियल के ऊपर 2x स्क्वायर दिया हुआ है और इसको हमने t अज्यूम कर लिया। गॉट इट। सो वी विल डिफरेंशिएट। तो 2 × 2 4x dx, और यहां से कितना आ गया dt। आप लिमिट चेंज करके चेक कर लीजिए, सेम ही लिमिट आने वाली है, तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। x की लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और यदि आप चेक करेंगे किसकी, t की वैल्यू, सो ये भी कहां से कहां तक आया, 0 टू इंफिनिटी। पुट द वैल्यू 0 टू इंफिनिटी इन x। अच्छा, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है dx की, या फिर आप बोल सकते हो x dx की। तो दिस विल बी dt/4। तो सर कैसे रिड्यूस करेंगे, चलिए चेक करते हैं। तो I इज अ इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x की पावर 9 और e की पावर -2x स्क्वायर दिया। तो पहले तो आप जिसको रिड्यूस किए उसको पहले लिख लो। तो e की पावर कितना हो गया, -t हो गया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट। x की पावर 9 दिया गया। भाई साहब x की पावर 9 दिया गया, तो इसको कैसे डील करोगे? मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 9 को x की पावर 8 इंटू एक्स, यस और नो, और इस x को dx के साथ में ले लूंगा तो बन जाएगा x dx। तो सीधा है यार कि dt बाई, ये तो कितना बन रहा है, dt/4 बन रहा है। अब बचा ये x की पावर 8, मतलब किसी की पावर कितना दिया गया है, 8 दिया गया। अब x की पावर 8 दिया गया है, सो कैन यू ब्रेक इनटू x की पावर 2 की पावर 4 में। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो x स्क्वायर के फॉर्म में दिया, तो बहुत ईजी रहेगा, अदरवाइज आपके ऊपर, ठीक है। तो x स्क्वायर विल बी, यहां से आप चेंज कर दो, तो x स्क्वायर को कितना लिख सकते हो सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू t/2। बड़ा सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस x की पावर 8 को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके आई विल राइट द 4। अब बच्चे यहां पे x स्क्वायर को आपको क्या लिखना है, बड़ा सिंपल सा है, t/2 लिख दिया, काम खत्म। और पावर में कितना दिया, 4 दिया। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। दिस इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, गॉट इट। e की पावर -t आ गया, और यहां से t की पावर 4 आ गया, और नीचे से 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 चौके 64। तो बाहर कितना आ गया, 64 विल बी द आंसर, है ना, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर लास्ट सेशन में भी बोला भाई साहब ये होता है कचरा, कचरा को रखो साइड। तो आप 1/64 को तो साइड में रखिए। दिस विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, e की पावर -t, t की पावर 4, और ये हो गया dt। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है, नाउ इट इज कंपेरेबल विद द आपका स्टैंडर्ड फंडामेंटल। कैसे सर, चलिए चेक करिए। बेटा यहां पे x की पावर में n-1 आ रहा है, और यहां पे t की पावर में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कंपेयर कर दो, बड़ा सिंपल है। सो n-1 इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। गॉट इट। सो मैं इसको लिखने वाला हूं 1/64, एंड दिस विल बी गामा 5। एंड गामा 5 को हम डायरेक्ट रिड्यूस नहीं करते। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि बच्चा यदि आपको रिड्यूस करना है, सो आपको n+1 के फॉर्मेट में लाना होगा, और n+1 के फॉर्म में लाने के लिए आपको 5 को लिखना पड़ेगा 4 + 1, तो बन जाएगा, ठीक है, 1/64, और ये बन गया 4 फैक्टोरियल। ओके, सो व्हाट इज अ 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2, और नीचे से कितना हो गया, 64। 4 और 2 से चला गया ये, ठीक है। तो ये कितने से चला गया, 16 चौके 64, और ये इससे चला गया 8 8, तो यहां से बन गया, दिस आंसर इज 3/8। गॉट इट। बहुत सिंपल था, बट फंडामेंटल आपको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल दिखा भाई, मतलब समझ जाना है, दिमाग जाएगा गामा की ओर। गॉट इट। अब आ जाओ यार, सर मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप बताओ जिसमें साला दिखे ही नहीं कि मतलब कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है,
बट हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कोई फंक्शन है तो वो भी हम चेंज करके ला सकते हैं। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, i इज इक्वल टू 0 to 1, मतलब कोई है ही नहीं, आपको कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि गामा है या नहीं है। x log x की पावर कितना हो गया 4 और बगल में dx। कैसे करेंगे? हमें पता है एक्सपोनेंशियल पार्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं या हम चेंज कर सकते हैं गामा के अंदर और लॉग के अंदर। तो कैसे चेंज करेंगे? लेट ये लॉग जो है उसको आप लिख दीजिए क्या, लेट लॉग इज इक्वल टू टी। अब यहां पे ध्यान रखना, बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, log x को या तो बहुत सारी जगह t रखा जाता है या फिर माइनस टी रखा जाता है, पर ये डिपेंड किस पे करेगा। यदि मैं log x को t लेता हूं तो x इज इक्वल टू e की पावर कितना हो गया t। क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज गामा n कहता है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, मतलब e की पावर में, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस और वेरिएबल होना चाहिए। तो क्या बना ये? नहीं सर, तो इसका मतलब ये गलत है। तो अब क्या अज्यूम करें? बड़ा सिंपल सा अजम्पशन है, तो मतलब पहला ये तो खत्म, ये गलत है। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट, log x को यदि आप माइनस टी यदि अज्यूम करते हो तो x विल बी e की पावर माइनस टी। काम खत्म, क्लियर? अब साथ में आपको dx को लाना पड़ेगा, दैट विल बी माइनस e की पावर माइनस टी, और बगल में कितना हो गया dt। यहां तक क्लियर है? नाउ कम टू दिस पार्ट कि भाई साहब यदि log x लिया था तो x के टर्म्स में आपकी लिमिट कितनी थी? 0 से 1। अब आपकी लिमिट t के हिसाब से चलने वाली है। t की वैल्यू हो गई, इसको चेक करो तो माइनस कितना हो गया? log ऑफ x। गॉट इट? तो बच्चा आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहां पे लिमिट कैसे चेंज होगी? सर यहां पे x की जो लिमिट थी वो कहां से कहां तक दी गई थी? x की लिमिट 0 से 1 तक दी गई थी, तो ये हो गए 0 से 1 तक x की लिमिट। गॉट इट? अब आपको t की लिमिट पता करनी है। यदि आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो log 0 होता है माइनस इंफिनिटी, और बाहर माइनस लगा है तो ये हो गया इंफिनिटी। log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, log 1 0 होता है, log 0 कितना होता है? माइनस इंफिनिटी। ये थोड़ी चीजें ध्यान रखिएगा। और यदि 1 हुआ तो ये कितना हो गया मेरा बच्चा? 0। तो लिमिट जा रही है इंफिनिटी से 0 की तरफ। चलो चेक कर दो, चेंज कर दो इसको। सो दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी से 0। गॉट इट? x की पावर 4, log x की पावर 4। गॉट इट? सो अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? log x को माइनस टी x को कितना लिख सकता हूं? e की पावर माइनस टी, और पावर 4 दिया है तो इट विल बी e की पावर माइनस 4t। आई होप इट इज क्लियर। x की पावर 4 दिया गया था। नाउ कम टू दिस पार्ट, log x को मैं कितना मानूंगा मेरे बच्चे? log x इज माइनस टी, मतलब ये माइनस टी की पावर कितना बन गया? 4। dx को तुमने कितना लिखा? माइनस e की पावर माइनस टी dt। अब भैया जादू दिखाते हैं तुमको, देखो कैसे। ये जो ये देखो, ये माइनस तो खत्म ना, क्योंकि ऊपर पावर दिया है 4, तो इवन नंबर पावर में दिया रहेगा तो मतलब खत्म हो गया वो तो। भाई साहब पर ये जो माइनस है ना, ये थोड़ा पंगा क्रिएट कर रहा है, तो माइनस को यूटिलाइज कर लो, जादू करो यहां पे। माइनस को यूटिलाइज करोगे तो ये कितना हो गया? सर इट विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अरे सर ई का हुआ? अरे सर मेरे बच्चा एक चीज सोचिए, जब भी माइनस होगा यू हैव टू चेंज द लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। गॉट इट? तो इसका बन गया e की पावर माइनस 4t एंड e की पावर माइनस टी, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 5t। गॉट इट? ये दोनों टर्म बेस सेम, पावर एडेड। t की पावर कितना? 4, और यहां से कितना हो गया? dt। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई, सर आप तो बोल रहे थे कि ये e की पावर माइनस x होता है, अब मैं इसको कैसे रिड्यूस करूं? बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको कल के सेशन में ये सबसे जादू वाला फॉर्मूला, सबसे खतरनाक वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? यदि e की पावर माइनस के वाई आता है तो गामा n डिवाइडेड बाई k की पावर n लिखना है, बस आपको कंपेयर करना है। तो इस फॉर्मूले के कारण बच्चे आपकी k की वैल्यू कितनी बन गई? 5। n की वैल्यू कितनी बन गई? 5। गॉट इट? कैसे सर? n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? इंप्लाइज दैट विल बी 5। तो बेटा कितना आया? गामा n, गामा 5 डिवाइडेड बाई k 5 की पावर कितना आ गया? 5 आ गया। दैट्स इट। अब जब इसको रिड्यूस करोगे गामा 5 को, मैंने भी बोला भाई, बार बार यही बोल रहा हूं, +1 के फॉर्म में रिड्यूस कर दो, काम खत्म, झंझट खत्म। तो 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, और 4 क्या बन गया यहां पे? 4 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 5 की पावर 5। सो दैट इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन बहुत ही सावधानी के साथ और बड़ी सिंपल तरीके से समझे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। मेरी तरफ से एक क्वेश्चन लेके जाओ, ये लॉग, ठीक है, का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका आंसर √2π आएगा, बट इसको जब भी रिड्यूस करोगे एक चीज याद रखना, एक्सपोनेंशियल के ऊपर -t बनना चाहिए। तो आपका इसको log 1/x को जब अज्यूम करोगे तो इसमें या तो t और या फिर -t, इनमें से कुछ तो लेना पड़ेगा। अब आपको दिमाग लगाना है, ये मैंने बस आपके दिमाग में रख दिया है कि आप कुछ भी लोगे तो इस तरीके से लीजिए, जैसे मैंने यहां पे -t करके माना था, यहां पे कुछ आपको ऐसे मानना पड़ेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करो तो वो क्या बने, आपका e⁻−t। अब आपके ऊपर है, और ये डिनोमिनेटर में है। हिंट के लिए मैं दे देता हूं, log 1/x विल बी t। एक बार ट्राई करके देखिएगा। यदि कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो और भी बना दूंगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो तो मेंटर क्लासेस पुणे में जरूर ज्वाइन करें। भारतीय विद्यापीठ बैक गेट के पास है, सबसे नियरेस्ट लोकेशन, सबसे बेस्ट लोकेशन, एंड 100% रिजल्ट के साथ 10 सालों से काम कर रहे हैं, और आगे भी आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।